हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th NCERT चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। स्टूडेंट, इसका हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसका आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। मतलब इंटीजर्स तो है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किससे इंटीजर्स बनते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ इंटीजर्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो हम लोग काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इट्स ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होता है? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं? ज़ीरो। उसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ उसमें आ जाता है ज़ीरो, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, अब हमने नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो पढ़ लिया, लेकिन एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हो सकते हैं, तो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो स्टूडेंट, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज़ीरो है और ज़ीरो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया हो। अब हम पढ़ते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स के टाइप, तो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर को मिला लीजिए, जीरो को मिला लीजिए और निगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए। इससे क्या मिलता है? इन सब चीज़ों से मिलके हमारा बनता है इंटीजर। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रॉ किया है। जैसे इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, निगेटिव एंड होल नंबर्स। निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? निगेटिव नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड ऑल। नेचुरल नंबर भी होल नंबर के अंदर आ जाता है। अब होल नंबर्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक तो क्या होता है? ज़ीरो होता है, और दूसरा सारे नेचुरल नंबर्स से मिलकर क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमको इंटीजर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो होता है। तो हम पॉजिटिव नंबर्स में क्या पढ़ेंगे? जितनी भी हमारी क्या है काउंटिंग है, वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएगी। और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? -1 -2 -3, ये सारा क्या है? निगेटिव नंबर्स हो गए। इसे निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो इज़ अ इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। मतलब ज़ीरो ना ही पॉजिटिव साइन लेता है और ना ही निगेटिव साइन लेता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया हो। अब इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं जो साइन इसमें हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में। जैसे अगर हम कोई भी नंबर को, एक नंबर हमारे पास, जैसे कुछ रूल्स देख लेते हैं, फिर नंबर्स में एग्जांपल के रूप में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। मतलब अगर हम किसी भी माइनस और प्लस को आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 ही होता है। चलो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ ले लिया माइनस का 4 और प्लस का 5, और हमने क्या देखा है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 4 कट होगा तो कितना आएगा आंसर? 1। अब यहाँ बड़ा कौन है, 4 या 5? 5 बड़ा है, तो इसके पास कौन से साइन है? प्लस की है, इसलिए हमारा 1 कैसा आया है? प्लस में आया है। अब जैसे कि हमने लिखा 9 -
7। 9 में 7 कट हुआ तो 2 आया। 9 प्लस का था और 7 माइनस का था, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा था? 9 बड़ा था, इस वजह से प्लस का साइन आया। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 7 प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस के 7 से प्लस का 4 कट होगा तो कितना बचेगा? 3, लेकिन किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 क्या है? बड़ा है, और इसमें कौन सा साइन लगा है? माइनस का लगा है, इसलिए यहाँ साइन किसका आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब जैसे मैंने लिखा माइनस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम करेंगे 5 में 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो स्टूडेंट। तो अब हमको लगता है कि आपको साइंस तो समझ में आ गया कैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में साइन का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इसी में रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स इन नंबर लाइन। नंबर्स लाइन में इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया माइनस का 7 और प्लस का 5, तो हमने पढ़ा है क्या कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 में से 5 कट होंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि बड़ा ये है इसलिए किसका साइन लगा? माइनस का लगा। तो हम लोग 0 से कहाँ जाएंगे? ये माइनस के 2 में आ जाएंगे। ओके, अब हमने यहाँ लिखा माइनस का 4 प्लस का 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 4 कट हुए तो कितना आएगा? 2 आएगा, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा था? ये बड़ा था, तो साइन किसका हो गया? प्लस का। तो बस ये 2। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।